सत्य खबर में स्वागत आप सभी का। मैं मुन्ना लांबा, कैमरामैन प्रिंस लांबा के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी के जय हिंद जी जुड़े हुए हैं। उनसे आज एक तीखी बातें होंगी हमारे साथ। तो सत्य खबर में आपका स्वागत है। जय हिंद जी। जी तो जय हिंद जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह रहेगा, पूरे हरियाणा की जनता आपको देख रही है, आप कुछ मुंह फट ज्यादा नहीं है, जैसे आप किसी नेता को छोड़ते नहीं है, चाहे वो अभी चौटाला हो, चाहे वो दूषण चौटाला हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो अदर भाई कोई मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते। तो ये क्या है? मतलब आप डॉक्टर हैं और जैसे लोग अदर पार्टी वाले बोलते हैं जय इनको बोलना नहीं आता, वो पता नहीं क्या क्या हमारे क्या बोलते हैं पार्टियों के बारे में, किसी मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री तक को भी नहीं बख्शते। तो ये क्या है जय? देखो, पहले तो मैं सत्य खबर के जितने भी साथी हैं, दर्शक हैं, उनका सबका स्वागत करता हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। आम आदमी पार्टी ने मेरे को एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है और आम आदमी पार्टी में आम आदमी हैं सब। जैन जी, अब आपने कहा कि हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं। भाई साहब, हरियाणवी भाषा है अपनी, मेरी भाषा है, हिंदी भी आवे है, मन अंग्रेजी भी आवे है, कुछ उर्दू भी आवे है, कुछ संस्कृत भी आवे, सारी आवे हैं। लेकिन अपनी भाषा में बोलना कोई बुरी बात है के? और किस तक गाली दे दी भाई हमने? आज तक तो किसी को गाली दी नहीं है। आप तो ये तो आपका कहना कि भाई मुंह फट है, मुंह फट तो कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा सुल्टा बोलते हैं। उल्टा सुल्टा कौन बोला भाई साहब? और गूंगे बहरे नहीं है ना, भगवान ने जुबान दी है और वो जुबान लोगों की आवाज उठाने के लिए बोलते हैं। अब किसी को गाली दी हो तो बता दो। अब गाली जब देते नहीं भाई, बोलना पड़ेगा ना, इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कोई नहीं बोलता, अब कौन बोलेगा बताओ? हुड्डा साहब कैसे बोलेंगे? सीबीआई के केस चल रहे हैं, जेल में डाल देंगे। अब चौटाला जी कैसे बोलेंगे? सीबीआई केस है, जेल में डाल देंगे। इबा अमित शाह जी से, मोदी जी से तो सबको डर लगा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने डर नहीं लगता, क्योंकि हम ना डरते ये राजदा भी, ठीक है ना? तो ये बीजेपी वाला था, खट्टर राजदा डरने का मतलब है क्या है? तो भाई कोई गलत बोलते हो तो भाई फिर उसके लिए तो चलो गलती माफ कर दो, लेकिन गलत तो बोलते नहीं ना। आवाज उठाना, अगर गलत बोलना तो कहीं जाओ आप, कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, कुछ दिन पहले अभी चौटाला ने बताया था गोली मार दूंगा, एक कोई एमएलए कोई मंत्री था, तो उसमें आपने कहा मैं तैयार हूं, मेरे मार के दिखाई गोली। बिल्कुल जय हिंद अकेला घूमता है, कति रात और दिन घूमता हूं, कुश्ती कर लो मेरे साथ। तो ये क्या है जय हिंद जी? भाई साहब, वो विधायक हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, उनके मुंह से ये कहना है कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो आपको डर नहीं लगता? अरे भाई साहब, डर है? मैं जब बताना रही यमराज तभी ना डरता मैं। अच्छी बात करो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। डर हम कुछ गलत करते हो जब लगेगा, हमने कोई से पाप कर रखे हो जब लगेगा। डर किस लिए लगना भाई साहब? आजकल 20 डाल गई, मैं ये बाटे गाड़ा बैठा हो जावे, मैं पूरी जिंदगी डर में निकाल दूं। रोज मैं 500 किलोमीटर चलूं, मैं तो अकेला चलूं, मैं कोई काफले वाफले लेके ना चलता, ना मेरा ब्योत लेके चलने का। तो डर का जीने का क्या मतलब है? एक्सीडेंट हो जाए, रोज एक्सीडेंट हो, हमारा भी हो जाए किसी दिन। जय हिंद ना डरता किससे था भाई साहब? वो ऊपर वाले तो डर है, इसके अलावा आप आना डरते किससे थे? सभी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत तो मन में भय हो गया? आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, कोई ट्रक भिड़वा दिया किसी ने, रास्ते में कोई कुछ हो गया छोटा मोटा, तो फिर क्या रहेगा? भाई साहब, जब ऊपर वाले ने तय कर रखा है ना, जिस दिन अपना नंबर आना है तो उसमें तो कोई रोक नहीं सकता, और कोई के मैं कर नहीं सकता। और भाई इब्नू किसी ने के मैं करना होगा, दुनिया मरे हम भी मर जाए, कौन सा हमारे राज्य महाराजा रियासत थोड़ी पड़ी है। जब तक जिंदा हैं बिना डर के जिएंगे, जनता के लिए जिएंगे। हम भगत सिंह को मानने वाले, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल, उनको सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं भाई साहब। हम आंदोलन से निकले हुए हैं, हम अगर डरने लगे तो ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपमान की बात हो जाएगी। हम नहीं डरते किससे थे। तो नवीन जी, एक अभी जनता आपसे पूछना चाह रही है, अभी सभी पार्टियां भी आपको देख रही है, आप ए और बी और सी, ये सीआईडी के मतलब क्या बोलते हैं? सीबीआई बोलते हो आप। ये सीबीआई का क्या फंडा है? मतलब आप सभी लोग तो ये सीबीआई पार्टी है सारी, तो ये क्या है नवीन जी? सीबीआई की देखो फुल फॉर्म होती है किसी चीज की। सी का मतलब कांग्रेस, आगे से आप ये सीआईडी नहीं सीबीआई है, सीबीआई आगे आओ याद हो जाएगी आपको, और सारे साथी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी याद हो जाएगी। सी का मतलब है कांग्रेस, बी का मतलब है बीजेपी, आई का मतलब है इन लोग।
तो हम ये कहते हैं हरियाणा को इस सीबीआई ने लूट लूट के खा लिया, जनता को काम तो करा नहीं, सबने बारी बारी लूट के खाया। तो भाई हम तो सबसे अपील करते हैं, हाथ जोड़े हैं, आके इस सीबीआई को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बिजली के सब तक सस्ती बिजली, पानी, जवान को 1 करोड़ रुपए, शहीद को, किसान को 20,000 एकड़ मुआवजा, बुढ़ापा पेंशन 2,500, मिनिमम वेज 14,000। भाई साहब काम कर रखे हैं, स्कूल 1 नंबर के बना रखे हैं, हॉस्पिटल में सारा सब कुछ फ्री इलाज। तो काम चाहिए लोगों ने, ये जुमले नहीं चाहिए हैं। ये जो जुमले चला, हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, मैं बोला फलानी जाति का, मैं फलानी का, मैं दखड़ेगा। हम तो नहीं कहा, हम तो हिंदुस्तानी है, सबकी जात बरादरी है। भाई रखो, अच्छी बात है, अपने के लिए करो काम, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को गाली देके, दूसरों में द्वेष पैदा करके ये अगर आप कर रहे हो तो ये तो समाज के लिए घटिया काम कर रहे हो ना। और सारी पार्टी कर रहे हैं, सीबीआई वाले ये काम कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब, स्कूल मैं तो सारी जात बरादरी का पढ़ा है ना, सरकारी स्कूल बढ़िया हो गया। तो आप कहीं के में हो जावे तो इलाज अगर आप प्राइवेट में बाजोगे, क्योंकि आपको पता सरकारी में कुछ होना नहीं, तो आपका सरकारी में इलाज होना चाहिए कि नहीं। भाई कर्जा ना लेना पड़ा आपने, लग जा। तो हमने तो ये काम करें दिल्ली में, नहीं काम के आधार पर हम हरियाणा में कह रहे हैं। नवीन जैन जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। कितने पूछो भाई साहब। आप मुंह फट हैं, आप साफ बात बोलते हैं, सबको पता है, आपको जनता रुचि लेके देखती है, चाहे वो पार्टी हो चाहे आपकी विपक्ष पार्टी हो, कोई भी, वो ये तो बोलते हैं रवीन जी मुंह फट है। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जब बीजेपी सत्ता में आई थी, उन्होंने कई नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों को आय दुगनी कर देंगे। अभी बोल रहे हैं 2020 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे हमने हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कई ऐसी बहुत मुहिम है जहां तक बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं, क्या आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि वो अभी खड़ी उतर पाई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे का तो मतलब इस सरकार ने बना दिया है बेटी उठाओ बेटी मरवाओ। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर क्राइम पिछले 4 साल में 40,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है, आपको जानकारी होगी। किसान की बात है तो किसान तो कंगाल और इनके मंत्री माला माल। फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ हफ्ता वसूली हो रही है। भाई साहब, मुख्यमंत्री खट्टर साहब बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ी काम कर रहे हैं। किसान को जब मुआवजे की बात आती है तो मिलता नहीं, वो पैसे काट ले हैं। तो जहां तक किसान की बात, जवान की बात है, अरे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब 1 करोड़ रुपए शहीद को सम्मान राशि देश का है, तो खट्टर साहब सरकार का नाश हो रहा है। अगर पैसा है ही नहीं, अगर जवानों के लिए किसानों के लिए पैसा नहीं है तो सरकार कटोरा उठा के घूमे लोगों के पास। अगर पैसा खत्म हो गया लोग दे देंगे। तो मैं कहीं ना कहीं आपको यह पूछना चाहूंगा, बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जैसे उजागर जो मामले हुए थे, कहा था हम इनको अंदर कर देंगे, कोई बाड्रा को, तो आप कई बार बोलते हैं जीजा मामा फूफा, ये क्या है? अब भाई साहब, मन ने थोड़ी मतलब जीजा बनाया था रॉबर्ट वडेरा को। बीजेपी के सारे नेता कहते थे जीजा जी की सरकार, जीजा की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा ये कर गया वो कर गया, ये खा गया, सबने बेरा भी खा गया पी गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रॉबर्ट वडेरा साहब हैं, ये तो अभी भी गोल्फ खेल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे थे 6 महीने में हुड्डा साहब को और जीजा जी को अंदर डाल देंगे, तो हम ये कहते हैं ये जीजा जो रॉबर्ट वडेरा जी बने हुए थे, ये बीजेपी के फूफा कैसे बन गए? डाल क्यों नहीं? अब भूपेंद्र हुड्डा साहब 4 साल की सरकार चाली, अभी तक डाल क्यों नहीं? ये सारी सेटिंग, सारी नूरा कुश्ती है। इनका एक मंत्री है, वही कहते थे पूरा चुनाव आपको नहीं पता हो तो रॉबर्ट वडेरा पे लड़ा गया था। अब रॉबर्ट वडेरा तो अपना आराम से, भाई अगर कुछ कर रखा था तो पकड़ो अब, लेकिन सेटिंग है ना, यानी कि टाई अप कर रखा है सभी इन्होंने। नूरा कुश्ती भाई साहब, नूरा कुश्ती है अब इनकी, और पूरे हरियाणा की जनता ये देख रही है, जान रही है। भैया एक बात आओ, बीजेपी के कितने एमपी कांग्रेसी हैं? राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, रमेश कौशिक और भी कई हैं। कितने एमएलए? ये सारे उल्टे पुल्टे करते रहते हैं। ये एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और कुछ नहीं है भाई साहब। तो नवीन जैन जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। अभी हरियाणा में आपकी जड़ें, जैसे पंजाब में कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सोच रहे थे, आपकी सीटें कुछ कम आई है उधर से, अभी हरियाणा में क्या देख रहे हैं? अभी विपक्षी पार्टियां हैं, सशक्त हैं, काफी वर्षों से राज करती आ रही हैं हरियाणा प्रदेश में, तो इसके बारे में आपका क्या? दिल्ली में कितने साल से थी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार? 15 साल तक
शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की कितने साल तक थी, पूरे देश में घूम के आए थे, मोदी जी जीत के आए थे ना, क्या करा दिल्ली में? आदमी को ले जाने के लिए 4 आदमी की जरूरत है ना, 4 भी नहीं छोड़े थे भाई साहब। अब आप कहो जाओगे हरियाणा में ये है, कौन है हरियाणा में? 10 तक कांग्रेस है। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? किरण चौधरी कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस, तवर कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, फलाना दिखड़ा 20 डाली कांग्रेस। अरे इन लोगों नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो वैसे ही खत्म होली। अब रहेगा बीजेपी वाले, हम तो यही तो कह रहे हैं भाई साहब, ये जो बीजेपी वाले हैं ये इनके पास 1000 तरीके हैं चुनाव जीतने के लिए, कुछ भी कर देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी हरा कहीं न और कोई हरा भी नहीं सकता, ये लिखवा लो आपसे। और किसी तो नहीं आ रहे हैं, हम इनका खुट्टा पाड़ेंगे। और हम क्या पाड़ेंगे? हमारी तो क्या औकात है? जनता आम आदमी ने हम बताओगे, आम आदमी ने जाकर बताओगे भाई साहब हमारे एक कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री डर है, एक कार्यकर्ता ट्वीट कर देना पुलिस भेज दे है AK-47 लेके, हमारा एक कार्यकर्ता फेसबुक पे कुछ लिख दे है ना तो पुलिस भेज दे AK-47 लेके, उसने थाने जेल में डाल दे। रवीन जैन जी, फेसबुक की जहां तक बात आती है, अभी करनाल के अंदर सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, सभी टिप्पणी करते हैं, तो आपके कार्यकर्ता को ही टारगेट क्यों बनाया गया? क्या आप उनसे कमजोर हैं? क्या आप पार्टी में कोई दम नहीं लग रहा? कुछ कहने कुछ सुनने वाला नहीं है, इनको अंदर कर दो, तो ये क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा भाई साहब, सरकार उसी को पकड़ती है जिससे डर लगता है। अब इन नवेरा कांग्रेस वांग्रेस का होना जाना कुछ है नहीं, तो इसका क्या करेंगे? इन पकड़ गए, इन लोगों का कुछ होना जाना नहीं। इनको पता है बीजेपी वालों को आम आदमी पार्टी वाले खतरा हैं, ये नहीं है दूसरे खतरा। इसीलिए भाई एक बात आओ, रात को 1-1:30 बजे पुलिस के जवान पहुंचते AK-47 लेके, कार्यकर्ताओं को उठा के लाते हैं और फिर कोर्ट में कहते हैं जी पूरे साल तक मुख्यमंत्री के पीछे पड़ रहे हैं, ट्विटर करे जा मुख्यमंत्री ने दुखी कर रहे हैं। तो किससे डर रहे हैं? आम आदमी से डर रहे हैं भाई साहब, इनसे तो डर नहीं रही है। और ये सच्चे डर रहे हैं, गलत डर भी नहीं रहे हैं। इस बारे में इनको पता चल गया है आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, जिस तरह हरियाणा के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, दिल्ली के जो काम है, दिल्ली का जो मॉडल है उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं बीजेपी वाले। तो नवीन जैन जी, बहुत अच्छी आपकी पार्टी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। नवीन जैन जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बीजेपी ने अभी सबू का फेंका है 2020 में हम किसानों को आय दुगनी कर देंगे, तो ये क्या है? क्या 2020 में इसका मतलब बीजेपी पर परमानेंट रहेगी क्या? 2020 में कहाँ आई है? तो कह तो रही है ये इनके पास प्लानिंग आपके पास पाऊंगी 2050 तक की, ठीक है, करना धरना है नहीं। मतलब 2019 आया ही नहीं क्या? ये आ गया ना 2019 ये 2022 की बात करेंगे, 2022 में हम ये करेंगे, 23 में। अरे कौन करने देगा? तुम कार्य को मौका दिया था, उसमें तो कुछ करा नहीं है। किसान तो लठले बैठा भाई साहब इन ताई, इन मतलब जड़ मूल तो मतलब बीजेपी का कति ईसा नाश करेगा किसान ने, क्योंकि वो नाराज है, उसको कोई फायदा तो पहुंचा नहीं। 4-4 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दें, किसान के कर्ज माफ करने की बात आवे तो भला फलाना बैंक नाट गया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बीजेपी ने किसी के लिए तो नहीं करा काम है। रोजगार की बात करी थी हरियाणा में, 1 लाख रोजगार दूंगा भला खट्टर साहब के मैनिफेस्टो, मैं तो ये कहूं। एक बात बताओ, ग्रुप डी का हरियाणा पुलिस का कभी किसी चीज का इंटरव्यू लिया जा है, पेपर है, वो पेपर इतना आस्था दे दे हैं, इतना मुश्किल है, वो IAS IPS लेवल का है। सारे ये अपने मुख्यमंत्री और इनके मंत्रिमंडल सारा एक टेबल पर बैठ के उसने सोल्व करके दिखा दो, मान जाएंगे हम। और मैं तो ये कहूं, इन्हें चंदा इकट्ठा कर रखा है 1 लाख रुपये मैंने सारी चीजों के लिए, वो ही नहीं लेने आ रही है भाई। मुख्यमंत्री या इनके मंत्री अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने पढ़ के दिखा दें, 2000 में हमने 14 में ये चीज बोली थी, पढ़ के दिखा दें भाई। उस पर 1 लाख रुपए महंगाई का जमाना भाई साहब, थोड़ा है, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है इनकी। इनकी हिम्मत है, इन्होंने एक काम किया हरियाणा में, बहुत तसल्ली बख्श किया है, और हरियाणा इसको माफ नहीं करेगा। अगर हरियाणा को जातिवाद के जहर में इन्होंने घोल दिया है, जातिवाद का जहर इन्होंने फैलाया, और इस जातिवाद का जो मास्टरमाइंड है वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। हम पहले तो हमें पता नहीं था, वो यही कहते थे ना कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ने दंगे करा दिए, अब चौटाला करा दिए, तो बाहर क्यों हो भाई? वे अंदर डालो फिर उनने, इसलिए क्योंकि इनको सूट करती है ये राजनीति। काम कराने नहीं पड़े, हॉस्पिटल में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, कोई बोल रहे नहीं, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े, रोज बेरोजगार हैं बेचारे, वो बेरोजगार अपने कुछ बोलने नहीं, वो भी जात बरादरी में बैठ जावे,
महिला सुरक्षा है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बतलाए जाओ जाट और नॉन जाट और पंजाबी बनिया, मतलब ये चीजें थोड़ी चलती हैं। मुख्यमंत्री ने कही मेयर के चुनाव में अगर मैं पंजाबी, अरे पंजाबी का क्या मतलब है, पंजाबी के लिए क्या कर दिया, मदन लाल धिंगड़ा पंजाबी थे ना, पंजाबियों के लिए शहीद थोड़ी हुए थे वो, हर हिंदुस्तानी के लिए शहीद हुए थे। कितने मतलब पंजाबी तो इतने महान महान लोग हुए हैं, ये पता नहीं कहां से कैसे सीएम की ही सोच का आदमी बन गया, समझ में नहीं आ रही हमारा थे। निरंजन जी, मैं से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जींद के उपचुनाव है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, अभी मैदान में कूद चुकी हैं। आपकी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ नहीं रही वहां से, क्या आपको कहीं डर तो नहीं है हमारा कहीं कैंडिडेट वहां से हार जाए, या वजह क्या, आप उतार क्यों नहीं रहे वहां से जो आपके अपने कैंडिडेट को? भाई साहब हम प्रैक्टिस मैच में नहीं, हम सीधे टूर्नामेंट में उतरते हैं और फाइनल जीते ट्रॉफी जीते आ रहे हैं। तो अन्य पार्टियों के लिए ये प्रैक्टिस मैच है? प्रैक्टिस मैच से होगा और क्या। चलो ठीक है। नवीन जी क्या कह रहे थे भाई? देखो आम आदमी पार्टी ने तय कर रखा है लोकसभा विधानसभा दमदार तरीके से लड़ेंगे और सरकार बनाओगे भाई साहब, सरकार जनता बनाओगी, आम आदमी बनाओगा। और हम तो यही कह रहे हैं लोग आते भाई देखो, अगर काम चाहिए बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल जवान किसान मजदूर की बात चाहिए, व्यापारी की बात चाहिए, अब कुछ लोगों को जनता का भला हो तो आम आदमी पार्टी है। अब भाई जात धर्म क्षेत्र चाहिए तो सीबीआई तो बढ़िया कोई ऑप्शन लोगों के पास है नहीं। नवीन जैन जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, अपने जैसे चुनाव सभा में जाती हैं, दिल्ली में जो केजरीवाल ने, जिन्हें मुख्यमंत्री जो वहां के हैं, उन्हें जो वादे किए थे वो ही पूरे नहीं कर सके अब तक, तो हरियाणा में क्या खाक करेंगे? अभी पूरी हरियाणा की जनता आपको देख रही है, इस बारे में विपक्षी पार्टियां बोलती हैं, आपका क्या कहना है? इन पार्टियां ये ना रिश्तेदार रहते होंगे, जो पार्टी नेता ये बोल रहे हैं ना उसका रिश्तेदार रहे, उसका पूछो कि बिजली सस्ती करी कि नहीं करी, 1 रुपया यूनिट है कि नहीं है, 20,000 लीटर पानी है कि नहीं है, शहीद को 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि दे है कि नहीं। अभी जो दादरी में प्रोग्राम है शहीद सम्मान समारोह है, शहीद आपको पता है दे हैं कि नहीं दे हैं, आपको पता है कि नहीं पता है ना, तो झूठ से नहीं बोल रहे ना आप, आपने इस बात का पता है बिजली सस्ती कर रखी है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, ये चीजें तो पता है। ये तो आपने जब सारी चीजें स्कूल हॉस्पिटल बढ़िया बना रखे पता आपने, तो फिर भाई साहब जब आप तो सच्चे आदमी हो गए, आप झूठे थोड़ी हो गए। पार्टी वाले हैं, एक मिनट, ये जो पार्टी वाले हैं, पत्रकार महोदय की बात सुन लो, मैंने तो दबाव तो नहीं दिया ना आप पे, भाई साहब काम करा है इन्होंने, सत्यानाश करा हरियाणा का, और उसी चीज से ये डर रहे हैं। आगे आम आदमी पार्टी वाले तो भाई काम कर रहे हैं, काम इन करना नहीं, इन अपने घर बनने, किसी ने पहाड़ खरीदना है, पहाड़ खाना है, किसी ने रेत खाना है, किसी ने CLU करवानी है, किसी ने ठेके लेने हैं। ये आम आदमी पार्टी ने तो जनता का काम करना भाई साहब। कहे जान दो इनका कौन सा कहे बताइयो, जोन सा भी कहे है उस पर 4 केस होंगे हैं खुद इस तरह के। तो अब उनका कहना है भाई उनकी अपनी राजनीति है, हमारी तो राजनीति, हम तो जनता दिया ही कहें जी। देखो सारे देख लिए, CBI वाले सारे देख लिए, कांग्रेस देखी 10 साल खूब लूट मार करी, बीजेपी देख ली कति सत्यानाश कर रखे, उससे पहले आइन लो देख ली, तो आम आदमी पार्टी ने क्या पाप कर दिया भाई? हम तो लोग हाथ जोड़ के कहे हमने कोई पाप थोड़ी कराया जी, मारते ही मौका दे दो भाई, हमारा मौका अगर ना ठीक काम करे हमारा भी जूत मार दियो, जो कर इनके हमारे हैं, लेकिन हमने तो काम करे हैं। इनने ये पता है आम आदमी पार्टी की सरकार आओगी, और एक बार सरकार आ गई भाई साहब, हरियाणा के लोग बदलाव मानने वाले लोग हैं, बदलाव के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं, और हरियाणा बदल देगा भाई साहब। हरियाणा वाले किसी से डरते तो है नहीं, अरे जवान और किसानों का प्रदेश है, नौजवानों का प्रदेश है, तो हम तो यही कह रहे हैं अगर हरियाणा बदलना है तो ठीक है, अरे भाई न्यूए मतलब रहना है जो कर जात धर्म बरादरी क्षेत्र के नाम थे, तो फिर तो हम क्या कर सकें भाई साहब। नवीन जैन जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। अभी आपकी पार्टी अच्छी जड़ें जमा चुके हैं, हरियाणा में लोग पसंद भी कर रहे हैं आपकी पार्टी को, जहां तक हम देखते हैं अक्सर। तो अभी आपका जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी सबसे प्रमुखता क्या रहेगी, किन चीजों पे आपका मेन फोकस रहेगा चुनाव जीतने? पहला तो हमारा काम भाई साहब ये है कि एक बार चुनाव लड़ लें, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनेगी, और उसके बाद चीजें तय होती हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन दिल्ली का जो मॉडल है वही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, नवीन जैन देना चाहिए कुछ किस्से थे। नवीन जैन तो उसके माँ बाप ने बहुत कुछ दे रखा है, उसके यार दोस्त साथियों ने बहुत कुछ दे रखा है। आपने संघर्ष करना है, अपना मुख्य जो मकसद है, अपना मकसद है कि हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के नौजवानों का कुछ भला हो जाए।
हमारे को ये प्रेरणा, ये आंदोलन ही मानता हूं मैं तो पार्टी को। भैया यूनिवर्सिटी में हमने काम करे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों से प्रेरणा ली है। तो आप आना चाहिए कुछ, आपा तो बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से, और आम आदमी पार्टी का जो एक कार्यकर्ता वो सारा निस्वार्थ तरीके से लग रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीबीआई वालों के 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर है, क्योंकि वो अपने दिल से, आत्मा से लग रहा है, वो किसी पद, प्रतिष्ठा और इस चीज के लिए नहीं लग रहा है। तो नवीन जैन जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, पूरा हरियाणा देख रहा है, आप जब टीवी डिबेट में बैठते हैं तो जैसे विपक्ष के नेता आपके साथ बैठते हैं टीवी डिबेट पे, तो आप, अखर मेरे मुच्छे हैं नहीं, आप अपनी मुच्छों पे उनको डराने के लिए ऐसे करते हैं कि बार बार ऐसे ऐसे, अभी कई जगह बात बोले, जैसे पब्लिक बोलती है, अभी नवीन जैन जी थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं इन पे, थोड़ी मुच्छों पे ऐसे बार बार उनकी तरफ देख के कभी ये अटैक वैसे ना कर दे, बातों से नहीं हाथापाई से, तो ये क्या है, उनको डराने के लिए करते हैं आप इसे? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने टीवी चैनल वाले एक आधी बार कोई बुला लिया, मैंने कोई बुलाता ही नहीं, पहली बात। और ऐसी बात थोड़ी, भाई साहब पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पीएचडी कर रखी है, ओरिजिनल डिग्री है, मोदी जी की तरह नहीं है कि दिखाऊंगा नहीं, ओपन है, एमडी यूनिवर्सिटी था, पीएचडी कर रखी है, और योग का डिप्लोमा कर रखा, तो भगवान ने थोड़ी शांति भी दे रखी है। और भाई भगत सिंह को मानते हैं तो थोड़ी क्रांति भी है, हम तो हाथ जोड़ के रहने वाले हैं जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई वो मतलब जो डराने की कोशिश करें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं, प्यार, प्रेम, शांति, भाईचारे के आदमी हैं। ये भाई साहब भगवान ने शक्ल इसी दे दी, कोई डर है तो मैं तो इसमें क्या करूं, बाकी इतनी ऐसी खतरनाक शक्ल भी नहीं है। अरे मूछ ढाडी की बात ये एक टाइम में नहीं लगता भाई साहब, इसलिए ढाडी मूछ रखनी पड़े हैं। ये बात इसलिए क्लीन शेव करवा लेते हो गए, आपने टाइम मिल जाता हुआ, मैंने टाइम तक होने तो अपने 10-15 दिन में का दिवस आगे कटिंग वटिंग करा लें। तो नवीन जैन जी से एक बात और पूछना चाहूंगा, आखिर में आप अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, किसी पार्टी से दबते नहीं, किसी कितनी भी टीवी डिबेट में कोई नेता आ जाए बड़े से बड़ा, आप उनको बोलने तक नहीं देते, कई बार हम देखते हैं, पूरी पब्लिक भी देखती है आपको। तो अभी जैसे आपके साथ बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जैसे राकेश चंदावास, इन्होंने कई मामले उजागर किए हैं, जैसे कई मामले में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें कई नेता भी हैं, जैसे कई चेयरमैन पूर्व सरकारों के। तो इस तरीके के नेता आपको, जैसे आप क्या एरिया की परख जोरी जानता है, तो आप कैसे परख लेते हैं ऐसे लोगों को, जैसे ईमानदार सभी के हैं, जो सक्रिय हैं, जो कार्य कर रहे हैं फील्ड में? ऐसा है भाई साहब, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है ना, मतलब कोई सोना मिला, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई मोती, सामान्यतः है ही नहीं ना भाई। आप एक बात तो, जो देश के लिए आदमी, समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो, क्योंकि बलिदान के बिना बदलाव तो होगा नहीं। और जो कार्यकर्ता, जो आदमी बलिदान के लिए तैयार रहते हो, इसे आदमी कहाँ मिले हैं भाई साहब। मतलब त्याग तपस्या वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सारे आदमी मतलब ऐसे ही लड़ रहे हैं, जितने भी साथी हैं आम आदमी पार्टी का। इसीलिए तो कहूँ ना मैं, हमारा तो एक मतलब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना इतने गर्व की बात है, जितना कि दूसरी पार्टियां कोई MP MLA ना, उसकी इतनी इज्जत को ना। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि क्रांति से जुड़े हुए लोग हैं, आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये जो दूसरे लोग हैं, ये भाई अपना, हम तो सब तक हैं भाई। देखो अच्छे लोग हर जगह हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इन लोग कितना हो अच्छे आदमी जो वे घुटन महसूस कर रहे हैं भाई साहब। कुछ परिवारों का सिस्टम है, आम आदमी में सारे नेता आम आदमी बड़े हैं। ये मेरे घर में आप जाओगे, एक मैच बन रही है, गा बन रही है, हमारी इतनी औकात है ही नहीं भाई साहब, राजनीति कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन जो साथी हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने आगे बढ़ाया है और अपने उस पर कर रहे हैं। हमारा कोई भाई, मेरा दादा फौजी था, कोई मेरा बाबू को MLA ना, MP ना, कोई DC ना, SP ना, आम आदमी है। अब आम आदमी है तो भाई साहब बलिदान आम आदमी देता भाई साहब। ये राज्य महाराजे, ये नेता पिता जो है ना, इनके परिवार होते हैं, ये बलिदान के टाइम पर नहीं होते हैं, ये लठ खाने के टाइम पर नहीं होते हैं, आम आदमी। इसीलिए तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार आई। अरविंद केजरीवाल का बाबू कोई MP MLA रह रहा है, कोई मंत्री है, अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए काम करा। तो हम तो सारे आम आदमी है भाई साहब, और आम आदमी तो सबसे ज्यादा डरे हैं। और जो डरता नहीं, जो हल्के मिलेगा उसके भारी पड़ेंगे,
और दिल्ली में ऐसा काम करा है भाई साहब, आम आदमी ने सारे उखाड़ के फेंक दिए। ठीक है नवीन जी एक प्रश्न और पूछूंगा। अभी किसान है हरियाणा प्रदेश के, अभी वो ऑनलाइन करवा रहे हैं अपनी, वो फर्द निकलवा रहे हैं जैसे ऑनलाइन, तो 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में नेट काम नहीं करता, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं तहसील में निकाल के नहीं दे रहे, कहीं तहसीलदार नहीं, कहीं बाबूजी नहीं है, कहीं बेचारों को पैसा देके काम करवाना पड़ा है। तो ये कहाँ तक, एक तरफ तो बीजेपी सरकार बोलती है किसानों को साथ देंगे, 2020 में आय दुगनी करेंगे, तो 2 दिन में सभी किसानों को ऑनलाइन कैसे हो जाएगा, आगे की फसल का मुआवजा कैसे ले सकते हैं वो, इस बारे में क्या कहेंगे? आप कह रहे हो तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, इंटरनेट नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है हरियाणा में, मुख्यमंत्री थोड़ी है। और जहां तक कि ये ऐसे ऐसे मजाक की स्कीम लेकर आवेंगे, अब किसान देखो कोई किसी के लिए स्कीम लेके आए सरकार, तो उस वर्ग से बात करनी चाहिए। अब ये ऑनलाइन इनके खुद के मंत्री एमएलए एमपी हैं, उन्हें तो चलाना नहीं आता इंटरनेट। किसान है यार, उसके सामने 20 समस्या, तुम कौन कौन से प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो? तो ये परेशान करने की बात है, इन्हें पता है आके उड़ जाए रखो, किसी तरह से लोग पजल रहे हैं और इनका अपना टाइम निकल जाए, यही है। नवीन जी एक प्रश्न लास्ट में आखिर में पूछूंगा मैं आपसे। पूरा हरियाणा पीछे आंदोलन हुआ, जाटों का जला, आपको सब पता है, तो कहीं ना कहीं जो नेता थे जिन पे एलिगेशन लगे वो अब तक बाहर घूम रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो उठा के जैसे अंदर जेलों में रोक ठोक दिए गए। तो ये क्या मतलब, देखो सीएम की कमी या फिर कुछ कार्य करना नहीं चाह रहे जैसे हमारे यहाँ के नेता हैं या हमारे मुख्यमंत्री या क्या? हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं बीजेपी के 4 साल। 4 साल में इन्होंने कांड ही कांड किए, कोई काम तो इन्होंने किया नहीं है। चाहे आरक्षण आंदोलन की बात हो, चाहे वो जो अपना पंचकुला में हुआ था, हिसार बरवाड़ा में हुआ था, 100 से ज्यादा लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। हरियाणा के इतिहास में मेरे ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पुलिस की गोलियों से ऐसे मारे जाएं। अब सवाल ये उठता है, प्रशासन, मुख्यमंत्री, ये नेता सारे चूहों की तरह बिलों में घुस गए थे जब इनके बाहर निकलने की जरूरत थी। आम आदमी कोई दंगे नहीं करवाता भाई साहब, और ना कोई करता है। और अगर प्रशासन, पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री अगर ये चाहे तो मंदिर के बाहर से भाई साहब चप्पल भी नहीं उठ सकती। जलाना, पलाना और गोली मारना ये तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के करवाया। इनको जानबूझ के, इनको पता था हरियाणा को बांट दो, जिस तरह ये देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने, उसी लिए इन्होंने था हरियाणा में आके इनको यहाँ पे जाट नॉन जाट में बांट दो और वो राजनीति चलती रहेगी। और इसका प्रूफ कैसे मिला? अब भाई मेयर के चुनाव में इन्होंने ऐड दिया, मुख्यमंत्री ने खबर में कहा, इनको पता है भाई कहीं हार ना जाए। तो इससे पता चला है कि भाई इनकी पूरी परी प्लान साजिश, विपक्ष सारे मिल मिला गए, अपने अपने वोट बैंक बांट लो। और इन्होंने ये हरियाणा को भाई, देखो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी जाति बिरादरी के लिए कुछ भी करो, उसका खूब भला करो, खूब आगे ले जाओ। आप अपने स्टेट ने ले जाओ, अपने देश ने ले जाओ, धर्म ने ले जाओ, जाति को जो भी लेके जाना है, लेकिन किसी दूसरे को खत्म करके, दूसरे को काट के आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो ठीक नहीं है। आप समाज के अंदर नफरत पैदा करके कुछ नहीं, सबका, किसी का काम नहीं चलता भाई साहब किसी के साथ, सबका भाईचारा है, सबका भाईचारा होना चाहिए। राजनीति जो है वो भाईचारे से बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने तो भाईचारे का चारा बनाया, खा गए। और जिम्मेदार कौन भाई? मुख्यमंत्री जब है अगर, तो भाई साहब फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तो, लेकिन मुख्यमंत्री को सूत बैठ रहा है अपने, वो अपना हरियाणा में क्या नहीं करे, आंधी में टूटे उड़ाम हाथ लग रहे हैं इनके, बीजेपी वाला गए, इनने खे बेरा इस बात कही, आंधी में टूटे उड़ाम तो भाई साहब ठाई सीधे, इन्हें पता नहीं ना कि कितनी मेहनत करनी पड़े। स्कूलों की व्यवस्था दिल्ली में वास्तव में ही आपकी सरकार ने काम किया है, केजरीवाल जी ने काम किया है वहां पे। यहाँ पे बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय कहा था हम गैर शिक्षण जो संस्थान है रात दिन फल फूल रहे हैं, हमारे पास कई बार शिकायतें आती हैं, हम खुद जाना पड़ता है स्कूलों में, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जो फीस के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखते हैं उनको धूप पे, सर्दियों में स्वेटर निकाल दी जाती है। तो ये क्या है? देखिए पूरे हरियाणा में अगर सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठाया, प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया, सरकारी हॉस्पिटलों का भट्ठा बैठाया। अब सवाल ये उठता भाई साहब, जब स्कूल, हॉस्पिटल या जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, अगर उनसे सरकारें, उनसे मंत्रीगण
पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हफ्ता लेना शुरू कर देंगे, एजेंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे, कमीशन लेना शुरू कर देंगे, तो उनका सुधार नहीं हो सकता। उसके लिए ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अब ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है किसके, बिना किसी नेता की इन्वॉल्वमेंट की कुछ न कुछ जरूर में लगा, किसी अधिकारी का में लगा। आम आदमी का तो होता है नहीं, अपना इलाज कराने का भी वो हॉस्पिटल की तरह बना होगा। तो ये हमारे साथ नवीन जैन जी बने हुए थे आम आदमी पार्टी से और हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मैं मुन्ना लांबा, कैमरामैन प्रिंस लांबा के साथ सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।